जय हिंद। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में संस्कृत जो कि बिहार बोर्ड का 80% विद्यार्थी जिसको बहुत ही हार्ड समझता है, बहुत ही जटिल समझता है। और आज वही संस्कृत को हम लोग आज पढ़ेंगे, वही संस्कृत जिसे देव भाषा कहा जाता है। देवता लोग इसी भाषा में बात करते थे। तो आइए आज हम लोग संस्कृत को पढ़ते हैं। ठीक है। संस्कृत में जो आपका सबसे पहला पाठ है उसका नाम है मंगलम। ठीक है। तो आइए आज हम लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रथमा अध्याय देख सकते हैं। विषय है हमारा आज का संस्कृत प्रथमा अध्याय यानी पहला चैप्टर मंगलम। तो मंगलम का मतलब होता है मंगल, यानी कि शुभ शुभ। तो ये क्लास 10th का संस्कृत का आज शुरुआत हो रहा है और पहला चैप्टर है, इसलिए पहला चैप्टर भी मंगलम दिया, अर्थात हर कुछ क्या हो, मंगल हो, शुभ हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग मंगलम पाठ से शुरू करते हैं। तो ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, ये बहुत बार सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि ये मंगलम कहाँ से लिया गया है। तो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। यहाँ सब्जेक्टिव आपका बनता है। अब पूछा जाए कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का एक भाग है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है। इसमें आपको इतना ही समझना है कि उपनिषद का मतलब है, उपनिषद एक वेद का ही भाग है। जो पहले जो वेद लिखे जाते थे, ठीक है, उन्हीं वेद का यह क्या है, एक भाग है उपनिषद। अब यहाँ से सवाल बहुत सारा परीक्षा में आता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है। और हम लोग हिंदू इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म में कोई भी शुभ चीज़ होता है तो श्री श्री 108, ये भी हम लोग याद करते हैं। तो उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। चलिए उपनिषद अगर बताए तो संस्कृत जब पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत से जुड़ा जो कुछ आधारभूत बात होता है वो भी मैं आपको बताते चलूँ, जो आपके चैप्टर में नहीं है लेकिन आपके जानकारी के लिए जरूरी है। और 10th क्लास में कहीं ना कहीं आपको इससे रूबरू होना ही पड़ेगा। तो देखिए पूछता है वेद का संख्या कितना है। तो वेद का संख्या कितना है, 4 है। आप कहिएगा चारों वेद का नाम लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग देख रहे थे वेद कितना है। तो वेद का संख्या 4 है। आप पूछिएगा चारों का नाम अगर जानना चाहते हैं, चारों कौन कौन सा है, तो देखिए चारों वेद का नाम देखिए। सबसे पहला जो हमारा वेद है वह है ऋग्वेद। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि देखिए अगर आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला बात है कि एक कॉपी और एक कलम साथ में लेकर के बैठे, जिसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप लोग क्या करें, उतारते चले। दूसरा जो वेद है उसका नाम ऋग्वेद के बाद है आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद। उसके बाद तीसरा जो वेद है आपका उसका नाम है यजुर्वेद। और चौथा जो है उसका नाम है सामवेद। ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने जो है मुख्य रूप से 4 वेद है। उन चारों का नाम आपके सामने है, पहला ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। देखिए तो ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में जितने भी धर्म देवी देवता होता है उसका पूजा पाठ कैसे करना है, उसका मंत्र श्लोक जो होता है ये सब ऋग्वेद में है। उसके बाद अथर्ववेद में अर्थशास्त्र होता है, जिसमें हम लोग रुपया पैसा काम काज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद यजुर्वेद जो है इसमें दवाई सब, चिकित्सा जैसे होते हैं, आयुर्वेद के बारे में किस बीमारी में कौन सा इलाज होगा ये सब लिखा है। और सामवेद में श्रृंगार जैसे होता है, श्रृंगार के बारे में लिखा है, कौन सा श्रृंगार कैसे करना है, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो ये मुख्य रूप से चारों वेद है। पहले वेद पढ़ाया जाता था, आज की तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री नहीं हुआ करता था। ये 4 वेद ही होता था। और इसी को बच्चे क्या करते थे, गुरुकुल में जाकर सीखते थे। गुरुकुल हम लोग वैसे विद्यालय को कहते थे, पुराने जमाने में हो, प्राचीन काल में हुआ करता था। इसमें क्या करते थे कि जितने भी शिष्य होते थे, चाहे वह राजा का बेटा हो कि किसी गरीब का बेटा हो, वो सभी जंगल में जाते थे और किसी गुरु के आश्रम में वहीं जंगल में रहते थे और वहीं भिक्षा मांग करके खाते पीते थे, अपना गुरु का सेवा करते थे और वहाँ पे वेदों का जो विद्या अर्जन करते थे। हाँ, और उसका मंत्र और श्लोक जो भी है उसको कंठाग्र कर लेता था, तो बिना लिखे उसको याद कर लेते थे मुँह जबानी ही।
तो वो इस समय वेद पढ़ा जाता था, और आज उसी वेद से क्या हुआ गया, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब बना है। तो आपने देख लिया वेद का संख्या कितना है, तो वेद का संख्या कितना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वेद का संख्या आपको है कितना, 4। इसके बाद पुराण का संख्या कितना है, तो पुराण का संख्या भी पूछता है, तो पुराण का संख्या 18 है। ठीक है, 18 का नाम हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग मत्स्य पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण नाम सुने होंगे, इस तरह से विष्णु पुराण, शिव पुराण होता है, तो इस तरह से 18 पुराण है। ठीक है, उसके बाद दर्शन शास्त्र पूछेंगे कितना है, तो देखिए तो दर्शन शास्त्र कितने हैं हमारे पास, 6 है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ जरूरी चीज़ था जो जानकारी के लिए आपको जरूरी है, और आपके परीक्षा में भी इससे ऑब्जेक्टिव आता है, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए तो हम लोग क्या करें, मंगलम पाठ को शुरू करें। इससे पहले आते हैं पाठ का परिचय पे, क्योंकि पाठ परिचय से बहुत सारा सवाल क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग पाठ परिचय पर आते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे कि हिंदी पढ़िएगा या संस्कृत पढ़िए, उसमें पाठ का परिचय जो होता है उससे क्या होता है, उससे आपको क्या है कि आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उसी से आता है। ठीक है, तो पाठ परिचय का मतलब देखिए, लिखा हुआ है उपनिषद से ही लिया गया। यह पाठ कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद क्या है, वेद का एक भाग है। हाँ, उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है, प्रकट करता है। ये हम लोग देखे तभी। ठीक है, इसके बाद और इसमें क्या है, इस पाठ में इसमें यह लिखा है, सभी जगह परम पुरुष किसे कहते हैं हम लोग, परमात्मा को परम पुरुष। देखिए दुनिया में तो हम लोग सब पुरुष हैं, लेकिन परम पुरुष कौन है, जो परमात्मा है, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, वह क्या है, परम पुरुष है। सभी पुरुषों से क्या है, परम है। परम का मतलब क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे क्या है, ऊंचे है। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि सभी जगह दुनिया में, सभी जगह, यहाँ वहाँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, कहीं भी हो, सभी जगह परम पुरुष कौन है, परम पुरुष परमात्मा। परमात्मा में जो परम हो, आत्मा, हमारे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा, लेकिन यहाँ परमात्मा की बात किया, परम आत्मा जो सबसे बड़ा हो। हाँ, और ये सभी आत्मा उस परमात्मा के क्या है, अंश है, उसी से सभी आत्मा बना है। और मरने के बाद फिर क्या कहा जाता है, वेदों में लिखा है कि मरने के बाद फिर यही आत्मा जाकर के कहाँ मिल जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। लेकिन सभी आत्मा नहीं मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा वही आत्मा परमात्मा में मिलेगा। बाद बाकी आत्मा क्या होगा, जैसे ही भटकते रहेगा। ठीक है, तो वो परम पुरुष परमात्मा जो है उसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। गायन मतलब गाना प्रधान रूप से की जाती है, अर्थात परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन मतलब गाना प्रधान रूप से, मुख्य रूप से की जाती है, हर जगह गाया जाता है। चाहे पाकिस्तान हो तो वहाँ खुदा के रूप में, अगर इंग्लैंड है तो वहाँ पे ईसा मसीह के रूप में, चीन हो अगर तो बुद्ध के रूप में। ठीक है, हिंदुस्तान हो अगर तो वहाँ पे राम या कृष्ण या खुदा या जिसके भी नाम से कहिए, उसका हर जगह इस परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन अर्थात गाया जाता है। बहुत सारा गीत है जो गाया जाता है और सभी लोग गाते हैं। इस पाठ में यही सब है। उस परम पुरुष से सारा संसार अनुशासित है, और ये सारा संसार किसके अनुशासन, किसके अंदर चल रहा है, उसी के अंदर चल रहा है। दिन के बाद रात, रात के बाद सुबह, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी, ठंडी के बाद फिर गर्मी, ये सब अनुशासित है, अनुशासन में है। और कैसा अनुशासन, देखिए हम लोग अनुशासन को तोड़ भी देते हैं, लेकिन ये नहीं तोड़ता अनुशासन। दिन के बाद रात होता है, दिन के बाद फिर दिन नहीं होता है दूसरे दिन। सुबह के बाद क्या आता है, शाम होता है। सुबह के बाद डायरेक्टली क्या होता है, रात नहीं होता है। ठंडी के बाद देखिएगा, हर बार ठंडी के बाद क्या आता है, ठंडी के बाद क्या आता है, गर्मी आता है। गर्मी के बाद क्या आता है, बरसात आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बरसात के बाद डायरेक्टली फिर क्या आ जाए, गर्मी आ जाए, नहीं आता है। बरसात के बाद क्या आता है, ठंडी आता है। तो ये सब अनुशासन में है। तो ये सब अनुशासन किसके, हर रोज सूर्य उगता है, चांद भी अपने नियत समय पर उगता है, नियत समय पर अपना साइज को बदलता है। ठीक है, वर्षा भी होती है। तो ये सब किसके अनुशासन में, पूरा धरती, ये पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगा रहा है, कितना दिन में लगा रहा है, 365 दिन में लगा रहा है। ठीक है, तो ये सब किसके अनुशासन में है, किसके अंदर काम कर रहा है, तो ये सब वह परमात्मा इस सबको चला रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये, हम लोग जितना भी है सृष्टि पर, जितना भी आत्मा है वह एक क्या है, खिलौना है, एक कठपुतली है। उन सभी, और सभी का जो है रस्सी किसके हाथ में है, धागा है किसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। और वही जिसको जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा है। हाँ, वो जितना भी चीज यहाँ पे रहा है उसमें किसी भी मनुष्य का कोई भी वश नहीं है, वो सब परमात्मा के वश से हो रहा है। अगर कोई गलत हो रहा है, कोई सही हो रहा है, वह सब कुछ परमात्मा करवा रहा है। तो हम लोग क्या है, संसार में प्राणी कठपुतली मात्र है, और इसको चलाने वाला जो है वो परमात्मा है, वही इसको चला रहा है। और ये पूरा सृष्टि, हम ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे, सूर्य, तारे, चांद, जितने नक्षत्र, ग्रह,
सभी के सभी उस परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है, अर्थात उसी के अंदर काम करता है, उसी का ऑर्डर का सब पालन करता है। तो हम लोगों को भी उसका ऑर्डर का पालन करना ही पड़ेगा। यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और वह परमात्मा हर जगह व्याप्त, मतलब क्या होता है? व्याप्त का मतलब होता है फैला है, और वह परमात्मा हर जगह फैला है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखने वाला चीज़ है वो। वेद पढ़ रहे हैं हम लोग आज, उपनिषद, जिसको लोग बहुत सारे लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि ये उपनिषद है और वेद का लेखक खुद भगवान है, खुद गॉड ने इसको लिखा है। ठीक है, वेद का लेखक अगर वो परीक्षा में सवाल पूछा जाए, वेद का लेखक कौन है? व्यास जी है, सवाल के लिए। वेद का लेखक व्यास जी है। ठीक है, रामायण का लेखक कौन है? रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जी हैं। और एक और रामायण है जो गाने वाला है, इसी रामायण से बनाया है उसको तुलसीदास, वो गाने वाला रामायण है। तो रामायण का मेन लेखक वाल्मीकि जी है। ठीक है, और वेद का लेखक कौन है? व्यास जी है। महाभारत का लेखक भी यही व्यास जी है। तो वेद जो लिखा है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वेद भगवान ने लिखा है। ये व्यास जी भी भगवान से कम नहीं थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ना वेद और पुराण का लेखक कौन है? भगवान है। और यहाँ पे लेकिन हम लोगों के पास ये आंकड़ा है कि ये सब एक मनुष्य नहीं लिखा है, व्यास जी है जिसका नाम। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि व्यास मतलब वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, लेकिन जबकि लिखा है मनुष्य ने, व्यास जी, हम जब जानते हैं। जो नहीं जानता वो कहता है वेद की जो वेद का लेखक भगवान है, क्योंकि वेद इतना दिन पहले लिखा गया ना, इतना दिन पहले लिखा गया, कौन लिखा पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो वो कहते हैं भगवान ही लिखा है इसको। ठीक है, तो अगर वो लोग कहते हैं कि वेद भगवान ने लिखा है, तो देखिए वेद में भगवान ने खुद क्या लिखा है। उसी वेद को जब हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो कहता है वेद में लिखा है, ऐसा क्यों करते हो? हम जब बोलते हैं ना ऐसा क्यों करते हो, कहता है ये वेद में लिखा है इसलिए हमको करना पड़ता है। देखिए वेद में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। वेद में खुद लिखा है कि वह परमात्मा हर जगह व्याप्त है, वह परमात्मा हर जगह है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद में परमात्मा नहीं है। ये चीज़ वेद खुद कह रहा है। देखिए कि परमात्मा हर जगह, व्याप्त का मतलब फैला है, हर जगह परमात्मा। जहाँ उसको पुकारिए वहाँ पे, सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, साड़ी खींचा जा रहा था, वहाँ पे द्रौपदी अगर मन से पुकारी वहाँ पे हाजिर हो गया। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप खंभा में बांध करके क्या कर रहा था? काट रहा था, वहाँ पे पुकारा, उस खंभा से प्रकट हो गया। भगवान हर जगह है, और ये वेद भी कह रहा है भगवान हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति सबों का परम लक्ष्य है। और जितना भी जीव इस धरती पर आया है, सभी का क्या लक्ष्य है? अंतिम टारगेट क्या है? आप लोग आए हैं यहाँ पे, आज का टारगेट है, आप लोग इस क्लास को पढ़ने आए हैं, लेकिन अंतिम टारगेट क्या है? आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं जीवन में, ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन ये भी, जैसे आज के लिए आपका टारगेट आज के यहाँ जो आए हैं आप, ये क्या है? ये आज का टारगेट है, लेकिन अंतिम टारगेट आपका क्या है? सफल होना। उसी तरह से जितना भी जीव आया है, उसका अंतिम टारगेट ये सफल होना भी नहीं, उसका अंतिम टारगेट है परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए हम लोग आए हैं इस धरती पर। जितना भी जीव है उसका अंतिम टारगेट सक्सेस होना भी नहीं है। ठीक है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सबों का परम लक्ष्य जो है, सबसे ऊपर का लक्ष्य जो है, इंसान का गोल है, वह है परमात्मा को प्राप्त कर लेना। ये आत्मा जिस परमात्मा से आया था, समझ लीजिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा क्या है? परमात्मा है। इसी से एक छोटा सा आत्मा आपके अंदर, छोटा सा उसके अंदर पूरा आया है। और फिर एक दिन फिर ये सब क्या होगा? जब शरीर छूट जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? फिर ये परमात्मा में चला जाएगा। और सभी नहीं जाएगा परमात्मा में, जो अच्छा कर्म करेगा वही जाएगा। यही वेद का कहना है। ये शरीर क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ये आत्मा है। हैं? आत्मा एक बार शरीर से पूछता भी है, आत्मा शरीर को कहता है एक बार, जब हम जइबो रे काया अमरपुर देशवा, तहु जरिए होइबे खा करे। हंसा पूछता है इस शरीर से, अर्थात आत्मा जो ये अंदर है, वो पूछता है शरीर का, जब हम अमरपुर देश अर्थात जहाँ से हम आए हैं परमात्मा को, वहाँ चल जाएंगे तो हे शरीर तुम्हारा क्या होगा? तुम तो जर करके खाक हो जाओगे। ठीक है, तो ये शरीर का कुछ नहीं है। ये जो ऊपर से देख रहे हैं आप लोग, चेहरा गोरा काला जो भी जिसका है, वो कुछ भी नहीं, वो तो एक दिन जर के खाक हो जाएगा। मेन जो वो आपका आत्मा है, इसको सवारी, क्योंकि परमात्मा के पास फिर यही वापस लौट के जाना है। ये शरीर तो यही जल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी जीव इस धरती पर आए, सबका अंतिम लक्ष्य क्या है?
अंतिम लक्ष्य है उसका परमात्मा को प्राप्त करना। इस पाठ में और तो सभी जीव का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका ढूंढिएगा ना, तो इस पाठ में वही बताया गया है। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, इसके लिए 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? यहाँ मंत्र को श्लोक कहते हैं, 5 मंत्र हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। हाँ, कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। ठीक है, उपनिषद का संख्या कितना है? 108, पुराण का कितना? 18, वेद का कितना? वेद कितना? 4। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लोग समझ गए इस चीज को, पाठ परिचय समझ गए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कहाँ पे? पाठ के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए। तो 5 मंत्र है, देखिए यहाँ पे 5 श्लोक है, जिसमें सबसे पहला श्लोक है, आप लोग के पास अगर किताब है तो आप लोग भी खोल के रखिएगा, देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आपका श्लोक है, तो बताए हम लोग ऊपर उपनिषद का संख्या कितना है? 100। उपनिषद का संख्या 108 है। ठीक है, तो 108 है उपनिषद का संख्या। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है पूछता है कि पहला श्लोक जो है इस मंगलम पाठ का पहला श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया? ये सवाल बहुत बार परीक्षा में क्या करता है, पूछता है। तो देखिए इस बात को आप लोग देखिएगा कि जो पहला जो श्लोक है इस पाठ का वो कहाँ से है? वो पहला श्लोक आपको किस उपनिषद से है? तो वो है आपको ईशावास्य उपनिषद से। क्या है उपनिषद का नाम? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या अपि हितम मुखम तत्वम प्रसन्न पार्विनु सत्य धर्माय दृश्य। क्या हुआ इसका मतलब? तो देखिए इसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुत मंत्र या श्लोक मंगलम पाठ के ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य संसार के मोह माया में फंसकर विद्वान भी सत्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। अर्थात विद्वान लोग भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं? सत्य अर्थात परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर पाते? कि वो माया में फंस जाते हैं। माया का मतलब ये काम, वो काज, ये मेरा भाई, वो मेरा रिश्तेदार, ये सब कर कर वो फंसे रह जाते हैं और वो भगवान से जो वादा करके इस धरती पर आए थे उसको भूल जाते हैं। और विद्वान लोग भी, अनपढ़ मूर्खों का तो बात ही अलग है, बहुत सारे विद्वान लोग भी क्या करते हैं? सत्य और परमात्मा को इस संसार में मोह माया में पड़ के उसको भी प्राप्त नहीं कर, वह भी नहीं कर पाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र, यानी पात्र का मतलब कोई बर्तन या कवर से ढका है। इसलिए हे प्रभु इस आवरण को हटा दें ताकि सत्यवादी और धार्मिक लोग इसकी दर्शन कर सके। तो देखिएगा, कह रहा हिरण्मयन पात्रेन। हिरण्मयन का मतलब हो गया सोने जैसा। हिरण्मयन का मतलब क्या हुआ? सोने जैसा। सोना का मतलब वो सोना नहीं समझिए जो आप लोग सोते हैं ऐसे करके, वो नहीं, सोना धातु वाला सोना। ठीक है, कह रहा है हिरण्मयन पात्रेन था सोने के कवर से। पात्र मतलब समझिए कवर, कोई कपड़ा। सोने जैसे पात्रेन मतलब पात्र यानी कपड़ा से। सतस्या अपि हितम। सतस्या मतलब सत्य, सत्य मतलब सत्य, अस्या मतलब का, सत्य का, अपि हितम मतलब ढका हुआ, मुख मतलब मुंह। पहला लाइन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है पहला लाइन? क्या कह रहा है? हिरण्मयन पात्रेन तो क्या कहा गया? हिरण्मयन का मतलब हुआ सोने जैसा, पात्रेन मतलब हुआ बर्तन से, सत्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, क्या? मुख मतलब मुंह। सत्य का मुंह किस से ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से। पात्र का मतलब कवर से। तो सवाल यहाँ पे बन गया आपका, सत्य का मुंह किसी से ढका हुआ, सवाल आएगा आपको। तो जवाब होगा सोने जैसे पात्र से। हिरण्मयन पात्रेन सतस्यापिहितम मुखम, अर्थात सोने जैसा पात्र से, सोने जैसा बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। सत्य का मुंह किससे ढका है? हिरण्मयन पात्रेन। या हिंदी में पूछ देता है सत्य का मुंह किससे ढका? हिरण्मयन पात्रेन नहीं ढका रहेगा, सोने जैसा पात्र से, तो वहां पर लगाना सोने जैसा पात्र से। उसके बाद तत्वम प्रसन्न अपार विनु सत्य धर्मा दृश्य। तत्वम प्रसन्न पारविनु, अर्थात तत्वम मतलब उसी को, तत्वम मतलब उसको कहिए, या तत्व मतलब ईश्वर भी होता है, उसको, किसको? सत्य को या ईश्वर को। प्रसन्न अपारविनु, उसको अपारविनु का मतलब हटा दो, किसको हटा दो?
जो ढका हुआ पात्र जो है, पात्र सत्य का मुख से ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से उसको अपार बिनु उसको हटा दो। क्यों हटा दो? सत्य धर्मा दृष्टि, क्योंकि सत्य धर्मी लोग इसको क्या करना चाहते हैं? दृष्टि मतलब देखना चाहते हैं। सत्य धर्मी लोग उस सत्य को क्या करना चाहते हैं? जो धार्मिक लोग हैं वो किसको देखना चाहते हैं? सत्य को देखना चाहते हैं। और सत्य किस चीज से ढका हुआ है? सोने से पात्र से, इसलिए अपार बिनु, हाँ अर्थात हटा दो। सत्य धर्मादृश्य, सत्य धर्मी लोग उसको देखेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप लोग? तो वही लिखेंगे। इसका प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ के इस पास से लिया गया है। इसमें सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य जो है संसार के मोह माया में फंसकर, विद्वान लोग भी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। और इस श्लोक में कहा गया है, वही कहा गया है, हिरण्मय पात्रेण सतस्यापि हितम मुखम, अर्थात सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तत्वम प्रसन्न पार्बिनु सत्य धर्मादृश्यते हैं। इसलिए हे प्रभु इस आवरण को हटा दे, हटा दे, अपार्बिनु हटा दे, सत्य धर्मादृश्यते, सत्यवादी और धार्मिक लोग इसको दृश्यते दर्शन कर सके, इसलिए उसको हटा दे। ठीक है, ये हुआ आपका पहला श्लोक। चलिए, और आपको बता दें कि अभी बिहार बोर्ड में जो है 2016 के बाद हिंदी में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। ठीक है, ये जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थी सब के लिए ठीक है, हित में है। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया है। 2016 से पहले संस्कृत में क्वेश्चन आंसर होता था, क्वेश्चन भी संस्कृत में, आंसर भी संस्कृत में देना होता था, तो थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन अब आसान है। तो मैं इसका क्या करूँगा, एक वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर का जो भी परीक्षा में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वो आपके बीच लाने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहें। चलिए आगे आते हैं हम लोग दूसरे श्लोक पे। चलिए, दूसरा श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से? तो ये जो लिया गया है ना आपको, वो लिया गया है कठोपनिषद से। पहला किस उपनिषद से लिया गया था? ईशावास उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, और ये दूसरा लिया गया आपका कठोपनिषद से। ठीक है, यहाँ से सवाल खूब आता है कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र या श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, दूसरा किससे लिया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा जो है वो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं। कहा गया है अनोरण्यान महतो महियान। ठीक है, तो ये पाठ जो है ना, 5 मंत्र है, वो कहीं कहीं से किसी किसी उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है, आत्मा के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये पूरे शरीर में किसका वैल्यू है? आत्मा का वैल्यू है सिर्फ। ठीक है, आत्मा ही एक मूल्यवान है, उसके अलावा शरीर क्या है? नश्वर है। ये शरीर क्या हो जाएगा? एक दिन नाश हो जाएगा। एक बढ़िया बढ़िया चेहरा, बढ़िया बढ़िया फेस क्या होता है? एक दिन बूढ़ा होने के बाद देखिए झुर्री पड़ जाता है। और वो क्या होता है? आपसे भी बहुत सुंदर सुंदर लोग, जो चेहरा पे आज घमंड कर रहा है ना, उससे भी बहुत सुंदर सुंदर लोगों से वह शमशान का आज भरा हुआ है। इसलिए इस पे चेहरा पर, रुतबा पर, धन पर, ये सब चीज़ पर गुमान या अहंकार करने का नहीं है। क्योंकि आपसे बड़े धनी, आपसे बड़े सूरतगर और आपसे भी बड़े बलशाली लोग बहुत हैं, जिससे कि शमशान भरा पड़ा है। और आपके जाने और आपके आने से इस धरती को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लोग इसलिए कोई भी व्यक्ति ये ना समझ ले कि हम बहुत कुछ हैं। ठीक है, आप कुछ भी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग को मैंने सुना है कि मैं बहुत कुछ हूँ ऐसा कहते हुए, लेकिन उस व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि वह इतनी बड़े ब्रह्मांड में हजारों आकाश गंगा है, हजारों आकाश गंगा है। उन सभी आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल है, और बहुत सारे सौर मंडल में एक हमारा सौर मंडल है, और उस सौर मंडल में 8 ग्रह में से एक हमारा ग्रह पृथ्वी है, जिसके 3 भाग पर पानी है, 1 भाग पे जमीन है, जिसमें कि लगभग 200 देश है। उसमें से उस 200 देश में का एक छोटा सा देश जो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां नंबर, उस भारत के एक छोटे से राज्य बिहार है। उस छोटे से राज्य के एक छोटा सा जिला का, एक छोटा सा प्रखंड का, एक छोटा सा पंचायत का, एक छोटा सा गांव से के एक छोटा सा परिवार के एक सदस्य होकर हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम दुनिया बदल देंगे। जी नहीं, आप बहुत छोटे हैं। ठीक है, आपके आ जाने से और आपके चले जाने से इस सृष्टि, आपके पहले भी सृष्टि था और आपके बाद भी सृष्टि रहेगा। तो ये आपको घमंड अगर कभी सूरत का होने लगे, या पैसा का होने लगे, या बल का घमंड होने लगे, तो एक बार आप शमशान का चक्कर काट के चले आइएगा। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? ये सब भ्रम आपका मिट जाएगा। और कहा गया है कि अगर किसी भी इंसान को अपना खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड होने लगे, तो वह जा करके अपना आधार कार्ड का फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो दूसरा श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कठोपनिषद से।
और इसमें आत्मा जो हमारे शरीर में सबसे मूल्यवान चीज जो है वो आत्मा ही है, और जिसका आत्मा मर चुका है उसका शरीर समझिए कोमा में है। किसी किसी का होता है ना, कोमा में चला जाता है, शरीर जिंदा रहता है, बाद में सब अचेत रहता है, अर्थात बेहोशी अवस्था में रहता है। तो उस तरह से अगर किसी इंसान का आत्मा मर गया है, उसको दया नहीं है किसी पे, तो अगर आत्मा मर गया है तो वह आदमी समझिए कि एक तरह से क्या है, जिंदा लाश ही है, कोमा में ही है। इसलिए हमको आत्मा को क्या करना है, जगाए रखना है, ठीक है। हाँ, भगवान को जगाना नहीं। आज के डेट में हम देखते हैं गांव में क्या होता है, बहुत सारा लोग क्या कहते हैं, भगवाने को जगाने के लिए चलता है। आप अपने को जगाइए। हम सुने बहुत कहेगा जागा जागा महादेव हो, जगा द महादेव। तो मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ महादेव तो पहले से ही जगे हैं, ठीक है। जगना आपको है और आप महादेव को जगाते फिरते हैं, ठीक है। आप पहले अपने आप को जगाइए, ठीक है। महादेव जगे नहीं है तो ये सृष्टि चल कैसे रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो वो जो आत्मा हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, उस आत्मा के महत्व को हम लोग जानने वाले हैं। वो क्या है, कैसे हैं, उसका क्या गुण है, क्या विशेषता है। तो देखिए हम कहेंगे तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे उपनिषद, कठोपनिषद कहेगा, जिसको लोग सबका कहना है कि भगवान ने खुद लिखा, तो वो भगवान खुद लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अनोर अनियान। अनु का मतलब सुने हैं ना, अनु का मतलब क्या था, छोटा से भी छोटा। अनोर अनियान अर्थात छोटा से भी छोटा। अनोर अनियान, अनु मतलब छोटा, अनियान मतलब छोटा से भी छोटा। ये आत्मा है तो क्या है, छोटा से छोटा है। महतो महियान, बड़ा से महान से महान भी है। इसको आप अगर समझिए तो अनोर अनियान है छोटा से छोटा, लेकिन महतो महियान, महान से भी महान क्या है, यही हमारे शरीर में। हमारे शरीर में अगर कहिए सबसे छोटा क्या है, तो वो भी आत्मा है, लेकिन महान से महान क्या है, हमारा आत्मा ही है। तो जरूरी नहीं है ना कोई जो चीज़ देखने में ज़्यादा बड़ा हो वही गुणवान होगा। आप देखे होंगे ना, हम लोग देखते हैं ना, शिमला मिर्च देखिए इतना बड़ा होता है, लेकिन खा जाइएगा कुछ नहीं होता है उसको। एगो बड़ा एगो मिर्चाई होता है, एगो छोटके मिर्चाई होता है, पीला टाइप का होता है, उसको खाइए, छोटके होता है लेकिन बड़ा तीखा लगता है। तो सवाल यहाँ पे मात्रा का नहीं है, क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि एक बोरा रुई है, क्या होगा, 1-2 किलो होता है। एक बोरा लोहा कितना हो जाता है। तो यहाँ पे हम सवाल वैल्यू हमको क्या देना है, छोटा चीज को नहीं देना है। कोई छोटा है उसको छोटा नहीं, उसमें गुण क्या है इस चीज को देखना है। तो हमारा आत्मा है तो बहुत छोटा, लेकिन क्या है, यह महान है। और ये रहता कहाँ है, ये है कहाँ, चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अगला लाइन में कह रहा आत्मस्य, ये आत्मा जो है, जंतो, जंतो मतलब हम लोग सभी जंतु, जंतो मतलब जंतु, जंतु का मतलब हम लोग सभी क्या, जंतु। हाँ, ये आत्मा जो है क्या है, छोटा से छोटा और महान से महान है। आत्मस्य मतलब आत्मा कहाँ है, ये है कहाँ, कहाँ रहता है ये आत्मा, है तो ये रहता कहाँ है, जंतु। जंतु का मतलब क्या होता है, जंतु, जितने भी जंतु हैं। देखिए सर, यहाँ जंतु का मतलब क्या हो रहा है, जंतु का मतलब मनुष्य। तो बहुत सारे लोग तो जंतु का मतलब मनुष्य समझता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जंतु मतलब मनुष्य है, और जंतु का मतलब गाय, बैल, बकरी, जो भी चीज है वह सब जंतु है। और वो आत्मा क्या कह रहा है, सभी में है। वेद कह रहा है, सुनिएगा, ये आत्मस्य, ये आत्मा जो है, जंतु, जितने भी जंतु है इस धरती पे, कीड़ा मकोड़ा सब आता है उसमें, पशु पक्षी, सभी में जंतु निहित हो, जंतु के अंदर निहित है, बसा हुआ है। गुहायाम, गुहा मतलब हृदय में, गुहा का मतलब क्या है, हृदय में, हृदय रूपी गुफा, इंसान के हृदय के अंदर ये आत्मा जो है सभी जंतु में है, सभी जंतु में है, ठीक है। ये सभी के सभी जंतु में यह आत्मा होता है। तो बताइए, अगर हम किसी को मार देते हैं या किसी को बुरा बात बोल देते हैं, क्या उस जंतु के अंदर भी तो आत्मा था, क्या उसको ठेस नहीं पहुंचा। और आत्मा क्या, वही तो परमात्मा का अंश है, क्या भगवान दुखी नहीं हुआ। तो मानवता धर्म, सत्य को वही लोग, देखो सत्य ढका हुआ है सोने जैसा पात्र से, और इस सत्य को वही देख सके जो आत्मा के रहस्य को समझ गया। अगर हम किसी को गाली दिए, किसी को बुरा लगाए, तो क्या वो आत्मा जो उसके अंदर उसको नहीं लगा, क्या भगवान को नहीं लगा, ठीक है। चलिए, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में है। तो बताइए आत्मा का क्या विशेषता है। तो आत्मा छोटा से छोटा है और महान से महान है। और कहाँ है वो, आत्मस्य, वो आत्मा जंतु निहितो गुहायाम, वो हर जंतु के गुहा में, अर्थात हृदय रूपी गुफा में, हर जंतु के दिल में वो क्या है, यही कह रहा है यहाँ पे। निहितो मतलब निहित है, अंदर है, गुहायाम। सर आप लोग सुने होंगे ना, खुदा क्यों बना ये शब्द, क्योंकि इसका मतलब है खुद।
खुदा जो इसका नाम है वह खुद में है, वह मस्जिद में नहीं है, खुद में। तो और यहाँ आत्मा भी देख लीजिए, स्पष्ट कह रहा है कि आत्मा जंतु के गुहा में है सर, मंदिर का बात कहा जाता नहीं है, मस्जिद का बात भी नहीं है यहाँ पर। देखिए आप ध्यान से कहाँ लिखा है आत्मस्य, अर्थात आत्मा मतलब वही परमात्मा का अंश है। समझिए आत्मा या परमात्मा कहाँ पर है, वो हर जंतु के अंदर है। कहाँ ले जा रहे हैं आप मंदिर और मस्जिद में, वो हर जंतु में है। किसी से अच्छा से बात करिए ना, किसी को अच्छा व्यवहार कीजिए ना, किसी का भलाई कीजिए ना, किसी का मदद कीजिए ना, हो गया तो सबसे बड़ा पूजा। ठीक है, वो क्योंकि वह हर आदमी के हर जंतु के हृदय में है। ठीक है, तो भगवान आपको मंदिर नहीं बुलाता है, पान प्रसादी चढ़ाने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि वो धरती बनाया है तो पान प्रसाद भी वही बनाया है, उसका ही बना है, वह उसी का है। वो आप क्या उसी को तोड़ करके फूल उसी को चढ़ा देते हैं, वो तो उसका है, ये है, आप क्या चढ़ाइएगा उसको, वही बनाया है उसको। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलने वाला। आप क्या कीजिए, आप व्यवहार कीजिए, दया होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपको भगवान मिल जाएगा। ठीक है, एक बार का कहानी है कि कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बाबा धाम जा रहे थे, बोलबम जा रहे थे, तो उसमें एक वेश्या भी जा रही थी। वो जा रही थी तो जाते जाते भगवान शिव को मन में होकर परीक्षा लेते हैं कि इसमें से मेरा सच्चा भक्त कौन है। तो वो क्या किए कि एक गाय का रूप लेकर धर बन करके शिव जी, और रास्ते में आकर के पूरा मतलब प्यास लगा था, पूरा पानी देख करके वो क्या कर रहे थे, पानी की तरफ पानी पीना चाह रहे थे, व्याकुल थे, लेकिन कोई उसको पानी नहीं पिलाया, क्योंकि कहा तो गंगा जल भोला बाबा के लिए है ना। लेकिन उस वेश्या जा रही थी, वेश्या के मन में दया आ गया, उसने अपना पानी कहा भोला बाबा को पिलाया नहीं, बोलो पत्थर का है, बाद में पिलाया जाएगा। उसने उस गाय को पिला दिया, और वह गाय पिया तो डायरेक्ट वह तो शिव के रूप में प्रकट हुआ और कहा मांगो क्या मांगते हो। तो देखिए, जो सालों साल से बोलबम बाबा धाम जा रहे हैं उसको भगवान शिव ने दर्शन तक नहीं दिया, और एक वेश्या जो कि गलत हर काम करती है उसको दर्शन दे दिया। तो उसका भाव मन का सही था, क्योंकि वो देखिए सर, वो पानी जो था ना भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं होता है, वह किसी के आत्मा को तृप्त कर दे, यही बहुत है। ठीक है, तो ये देखिए, आपका पूजा पाठ से भगवान नहीं खुश होता है। ठीक है, भगवान को चाहिए आपका व्यवहार, आपका वाणी, ये सबसे भगवान में करता। तो ये देखिए, तो क्या कहा गया है, आत्मा से जंतु निहित गुहायाम, ये जो आत्मा है जंतुओं के गुहा में रहता है। तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन तम क्रतु पश्यति। तम क्रतु, ये आत्मा कहाँ है, हमारे अंदर है। तम क्रतु पश्यति वित्सोको, तम क्रतु, और इस आत्मा के बारे में जो जान गया, पश्यति मतलब जान गया, वित्सोको वह शोक से बाहर हो जाता है। हमको क्या होता है, कभी सुख हो जाता है, कभी हमको क्या होता है, दुख होता है। लेकिन जो विद्वान लोग जो आत्मा के रहस्य को जान गया, वो वित्सो को तम क्रतु पश्यते हो, जो इस आत्मा के पश्यति जान जाता है रहस्य को, वो वित्सो को, वो सब शोक से क्या हो जाता है, रहित हो जाता है, उसको दुख नहीं होता, फिर उसको दुख नहीं होता। मैंने बाल गोविंद भगत का एक कहानी है उसमें पढ़ा था, बाल गोविंद भगत है कहानी का नाम, इसका लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। उसमें बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है, और इकलौता बेटा होता है, मर जाता है, सब रो रहा होता है, वो बहुत खुशी मना रहा होता है, वो नाच रहा होता है, खरीडी बजा रहा होता है, क्योंकि वो आत्मा के रहस्य को जानता है। क्योंकि वो कहा खुश हो जाओ, कोई मत रो, अपना पतहू को भी कहती है कि खुश हो जाओ, गाओ बजाओ, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा के पास से आया था और फिर परमात्मा के पास चला गया, तो ये खुशी का बात है। हाँ, तो इस तरह से देखिए, जो आत्मा के रहस्य को जान गया, मर गया, अगर कोई चला गया तो इसमें रोने का कौन सा बात है, क्योंकि जहाँ से आया वहाँ चला गया। अगर हम लोग पंजाब जाते हैं, प्रदेश जाते हैं खटने के लिए कोई, और प्रदेश से हम लोग घर लौट जाते हैं, ये खुशी का बात है कि दुख का बात है, ये खुशी की बात है। तो हम लोग भी तो, हमारा घर यही थोड़े है, यहाँ तो हम कुछ दिन के लिए आए हैं। ठीक है, ये दुनिया रैन बसेरा, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया मेरा भी नहीं है, तेरा भी नहीं है। तेरा कह करके बहुत सारे चल गए हैं, तेरा कह के 13 चले गए हैं इस धरती पर से, लेकिन ये किसी का नहीं है, ये धरती यहीं के यहीं है, और इस धरती के चलते कितना आदमी लड़ मर कट कर चले गए हैं ऊपर। ये धरती अभी का अभी यहीं बना हुआ है, बरकरार है। ठीक है, तो ये आत्मा का रहस्य को जान गया, जो कि आत्मा आज मेरे शरीर में है, यही आत्मा मरेगा, फिर किसी और के शरीर में, फिर किसी और के शरीर में, ये आत्मा आते जाते रहेगा। ठीक है, ये शरीर हमारा सिर्फ यहाँ क्या हुआ, आत्मा, हमारा आत्मा थोड़े मरता है कभी, दुख मनाने को आत्मा निकल गया, इससे पुराना शरीर था, पुराना घर होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बदल देते हैं ना। ये शरीर भी जब पुराना हो जाता है, जब वृद्धा हो जाता है, ये बदल देता है। यही आत्मा के रहस्य को जो जान जाता है, वित्स को, वो शोक नहीं करता है, किसी के मरने के बाद वो रोएगा भी नहीं। क्यों मरना भाई, क्या मेरे यहाँ पहला बार कोई मरा है, सबके यहाँ मरता है ना, तो इसमें रोने का कौन सा बात है। सिर्फ मेरे यहाँ होता तब ना। एक बार का बात है कि एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के एक बेटा था, उसका बेटा मर गया। वो जब बेटा मर गया उसका, तो वो पूरा रोने लगी, कोई उसको छुपाता था, पूरे गांव का, और मुखिया सरपंच आया, वो नहीं, मैंने कहा नहीं, एक बेटा था, हमको जिंदा कर दो। अब मान नहीं रहा, तब का इसको कौन समझाएगा, एगो साधु है वही समझा सकता है।
उस साधु को लाया, उस साधु को कहा बाबा मेरा बेटा को जिंदा करे किसी तरह से, नहीं तो हम भी मर जाएंगे यहाँ पर। साधु कहा ठीक है तुम्हारे बेटा को हम जिंदा करा देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, तुम्हारा इकलौते बेटा था ना, एक कौन था? कहा एक को और कोई नहीं हमको। कहा ठीक है तुम जाओ गाँव में एक मुट्ठी नमक मांग के लाना, ठीक है। तो जाने लगी बुढ़िया, कहा हाँ लेकिन एक बात याद रखना, वैसा घर से लाना जिसके यहाँ आज तक कोई नहीं मारा हो, एक मुट्ठी नमक लाना, बस तुम्हारा बेटा को हम मंत्र पढ़ेंगे जी जाएगा। बुढ़िया गई, दिन भर घूम करके शाम में आई, कहती बाबा ऐसा घर कोनो नहीं मिला जिसके यहाँ नहीं कोई मरा हो। तो कहा यही तो तुमको समझाना चाहते थे हम कि जो ऐसा घर कोई नहीं है दुनिया में जिसके यहाँ कोई नहीं मरा हो, तो तुम्हारे यहाँ मर गया तो कौन सा नया बात हो गया, क्यों इतना रो रही है, कितना बखेड़ा। बुढ़िया समझ गई यही है आत्मा का रहस्य। तो इस आत्मा के रहस्य को जो समझ गया वो वो शोक से परे हो जाता है, उसको दुख नहीं होता किसी के मरने पर जीने पर। कौन सा बात, आत्मा ने शरीर बदला है, घर बदला है, घर बदलने पर भी कोई रोता है? घर बदलने पर कोई रोने की बात है क्या? यही बात कहा जा रहा है यहाँ पे, जो तम कृतु पश्यते, जो इस चीज को जान जाता है वित्त सुख, वो शोक से रहित हो जाता है। वही आत्मा जो छोटा से छोटा और महान से महान है, और हर जंतु के गुहा में है, और इसके रहस्य को जिसने जान लिया वो वित्त सुख, वो शोक से परे हो जाता है। धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, और धातु प्रसाद, और इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग समझ, तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब तेज बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वही इस बात को समझ पाते हैं आत्मा के बारे में, जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये आत्मा के यह सब गुण है। हाँ, धातु प्रसादान महित मात्मना, ये महान आत्मा वाले लोग ही इस चीज को समझ पाते हैं, अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि वाले आत्मा के रहस्य को जानकर शोक से परे हो जाते हैं। जिसका बुद्धि तेज है वही इस चीज को सिर्फ जान सकता है, ये दुनिया में सब नहीं समझ पाता है इस चीज को। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। हिंदी में कहता है प्रस्तुत श्लोक जो है प्रस्तुत श्लोक जो है मंगलम पाठ के कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप अर्थात आत्मा का रूप कैसा होता है, तो आत्मा का रूप होता है छोटा से छोटा होता है, और महान से महान होता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन है आपका 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में पूछता है सब्जेक्टिव में। हाँ, जैसा मन हो वैसा पूछ देता है, कभी 5 नंबर में पूछता है, कभी तो 3 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, तो पूछता है आत्मा का स्वरूप का वर्णन कर, आत्मा कैसा है? तो आत्मा क्या है? छोटा से छोटा है और महान से महान है, और निवास कहाँ करता है? आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, ये आत्मा के ये मनुष्यों के जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है? निवास करता है। यही कहा गया आत्मा छोटी छोटी और महान से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। यहाँ का धातु प्रसादान महित मात्मना, अर्थात ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग जो होते हैं इस आत्मा के रहस्य को जान जाते हैं, जानकर शोक से परे हो जाते हैं। तो तम कृतु पश्यति वित्त सुख, शोक से रहित हो जाते हैं। हाँ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए इस चीज को? चलिए देखिए, हम लोग फिजिक्स जाने, केमिस्ट्री जाने, बायोलॉजी जाने, बड़ा खुशी का बात है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे अंदर आत्मा है उसको जानना भी बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा जो आप लोग के पास श्लोक है, सामने जो श्लोक है वो मंत्र है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो देखिए आपको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पहला कहाँ से लिया गया था? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा कहाँ से लिया गया था? दूसरा कठोपनिषद से। तीसरा और चौथा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और पांचवा जो है श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ये आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग देखे हैं ना, जहाँ पे अशोक चिन्ह रहता है वहां पे लिखा रहता है हर जगह नीचे में सत्यमेव जयते, देखे हैं? तो वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया पता है? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया श्लोक है हमारा, सत्यमेव जयते नारतम। पूरा श्लोक क्या है? ये है पूरा श्लोक, और पूरा एक वाक्य क्या है? पूरा वाक्य ये है सत्यमेव जयते नानृतम। लेकिन हमारे जो है उसमें जो पैसा वैसा सब में रहता है वो सिर्फ इतना ही को लिया गया है। ठीक है, तो देखिए मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते नानृतम, यहाँ सत्य के महत्ता के बारे में बताया गया। तीसरा में आत्मा के बारे में बताया गया था। तो कहा गया सत्यमेव, सत्य में ही जयते, जीत है। आप अगर सत्य में हैं तभी आपकी क्या होगी? सच में आप मेहनत करते हैं तब ही आपका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि सत्य में ही जीत है। हम गए, हमको देखकर आप जबरदस्ती उठ करके पढ़ने लगे, माँ बाप को देखे आप खेल रहे थे मोबाइल, अचानक बैठ पढ़ने लगे। झूठ में जीत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कहता है नानृतम, असत्य में नहीं, नानृतम असत्य की नहीं, सत्य में जयते, सत्य में ही जीत है, सत्य की ही जीत होती है। नानृतम का मतलब हुआ असत्य की जीत बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है कि सत्य जब तक घर से निकलता भी नहीं तब तक असत्य क्या होता है? पूरा दुनिया घूम के चलाती है। अर्थात सच्चा बात लोग को जानने में थोड़ा सा ना
देर लगता है, लेकिन झूठा बात लोग तुरंत अफवाह तुरंत उड़ जाता है। हम लोग के गांव में उड़ा था क्या, केस कट्टा केस कट्टा, हम तो कभी तक केस काटता है अफवाह हर जगह उड़ गया। कहता है वही गाँव में हुआ है, कहा के देखा, कहा है मेरा हेऊ देखा है, कोई नहीं कहता था कि हम देखे हैं। ये अफवाह है, झूठा क्या होता है, उड़ जाता है। सत्य थोड़ा सा लेट चलता है, ठीक है, सत्य का गाड़ी थोड़ा सा लेट चलता है, खासियत ये वैसे भी देखिए जो अच्छा चीज़ होता है वो क्वालिटी वाला चीज़ थोड़ा सा लेट से बनता है। जैसे आप क्या कीजिए, आप झोपड़ी बनाइए ना, 2 दिन में बना दीजिएगा, ठीक है, माहौल बनाने में लेट लगता है। तो झूठ बात जल्दी है, क्योंकि झूठ बात है, छोटा बात है, वो जल्दी फैल जाता है, सच्चा बात थोड़ा सा लेट से फैलता है, ठीक है। तो सत्य में ये नान्यतम, सत्य की जीत होती है नान्यतम, असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हुआ। देखे होंगे आप लोग कि राम बहुत परेशान हुआ, बहुत कैसे कैसे युद्ध किए, उसका भाई को बाण लग गया, ऐसे वैसे सीता का हरण हो गया, लेकिन जीत किसका हुआ, रावण का जीत नहीं हुआ। जीत अंत में किसका हुआ, राम का ही हुआ। तो कहा गया है कि सत्य परेशान होता है, सिर्फ पराजित कभी नहीं हुआ। सत्य हारता नहीं है, जिस दिन सत्य हार जाएगा उस दिन इतिहास बदल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए कृष्ण को बहुत दुख हुआ, और दुख जरूरी है इस जीवन में। सबसे ज्यादा दुख कृष्ण को हुआ। देखिए जन्मे जेल में हुआ, इससे ज्यादा दुख का क्या बात है। अब किसी का जेल हो जाता है तो लोग रोता है, इसको जेल हो गया, कृष्ण का तो जन्मे जेल में हुआ था। देखिए क्या दुख है। वहां पे दूसरे गांव में आकर के फिर गाय चराना पड़ा, फिर प्रेम भी हुआ, राधा से वो भी बिछड़ गई, फिर अपना मामा को कंस को ही मारना पड़ा। तो इतना दुख उसको हुआ। देखिए इसलिए महान भी बने राम कृष्ण। जो जो दुनिया में आदमी दुख कष्ट सहे ना, महात्मा गांधी देखिए बड़े बहुत अमीर थे, कहीं ना कहीं उस समय वो लंदन पढ़ने गए तो वो गरीब नहीं थे, अमीर थे। और अमीर रह के भी आप लोग उसका फोटो कहीं नहीं देखे होंगे आप, कोट पैंट के साथ महात्मा गांधी को। वो हमेशा लंगोट में ही रहते थे, वो सब कुछ रहते हुए कष्ट सहा, और आज बापू कहा जाता है, पिता का दर्जा वह ले लिया। पूरे राष्ट्रपिता है, वह पूरे भारत का पिता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहना ठीक नहीं है, इसको वाजिब नहीं है। इस पर कभी सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। किस राष्ट्र का मतलब देश होता है, राष्ट्रपिता होगा, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता नहीं होता है, किसी भी राष्ट्र का बाप नहीं होता है कोई भी, कितनों भी बड़ा काम कर ले, वह देश का कोई बाप नहीं हो सकता है। हाँ, राष्ट्रपुत्र हो सकता है वह, ठीक है। ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना गलत है, ठीक है, ये गलत है। देश का बाप नहीं बन सकता है कोई, कितनों भी बड़ा महान काम कर दे वह देश का बाप नहीं बन सकता है। ये चीज़ पर सरकार को इस पे सरकार को या आवाम को, आम लोगों को इस पे सोचना चाहिए, ये गलत चीज़ है। राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता, देश का बाप कोई नहीं हो सकता है, कितनों बड़ा काम वह कर ले, ठीक है। चलिए, वह देश के लिए लड़ा, वह देश का बेटा था, वह देश का बाप कैसे बन जाएगा, नहीं बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या कहा गया है, सत्य में जयते नान्यतम, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। सत्येन पंथता वित्तो देवयान, सत्येन पंथा, सत्येन पंथा, सत्येन पंथा यानी सत्य का जो पंथा मतलब पथ है, रास्ता है, वित्तो फैला हुआ है, देवयान देवलोक तक, देवताओं का जो लोक है, आप उसको स्वर्ग कहिए या जन्नत कहिए, जो भी कहिए, परमात्मा कहिए, वहां जाना है अगर तो वहां एक रास्ता जाता है जिसका नाम है सत्येन पंथा, सत्य का पथ। सत्य पर चलिए, सत्य बोलिए, सत्य करिए, यही तब ये रास्ता आपको कहाँ पर ले, तो मतलब यह रास्ता ही सत्य का रास्ता, कहाँ, देवलोक तक, जन्नत तक कहिए, स्वर्ग तक कहिए, जो भी कहिए, वहां तक फैला है। चाहे वह स्वर्ग मरने के बाद वाला भी हो, यहाँ इस जीवन में ही आपको क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा अगर आप सत्य बोलिए। क्योंकि देखिए किसी ने कहा है कि देखिए सत्य आपको बोलते समय, झूठ जो होता है आपको बोलते समय ही आसान लगता है सिर्फ, लेकिन उसके बाद वो हमेशा आपको तकलीफें देता है, ठीक है। झूठ बोलते समय आसान लगता है, लेकिन उसके बाद वो परेशानी ही देता है। आप झूठ बोल दीजिए, बाद में आप पकड़ा जाइएगा, हाँ, हमें हरदम डर लगे कहीं पता नहीं चल गया। तो झूठ एक ऐसा चीज़ है जो बोलते समय लोग को बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके बाद वो बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। और सत्य ऐसा है कि बोलते समय थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन उसके बाद वो पूरा जीवन को आसान कर देता है। तो इसलिए ना, समझ रहे हैं ना, सत्य को क्या करना चाहिए, सत्य का रास्ता ही अपनाना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता कहाँ तक फैला है, देवयान, हाँ। ये ना क्रम त्रिस्यो ह्याप्त कामाः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ये ना क्रम त्रिस्यो ह्याप्त कामा, इसका मतलब हुआ ये ना क्रम त्रिस्यो, ये ना क्रम त्रिस्यो, त्रिस्यो मतलब होता है ऋषि मुनि, संत साधु, ह्याप्त कामा मतलब इच्छा, और साधु संत का जो होता है क्या है, ह्याप्त कामा है इच्छा है, क्या इच्छा है, ये सत्य पर चलना। ये ना क्रम त्रिस्यो, ऋषियों की जो ह्याप्त कामा है ये इच्छा है, वो क्या इच्छा है, ये इच्छा है
यत्र तत् सत्य से परम निधानम, उसकी इच्छा है कि ये सत्य पे चले। और इसका मतलब यत्र तत् सत्य से परम निधानम, यत्र तत् जहाँ पे सत्य है परम निधानम, वही परम निधान है, वही सबसे अच्छा चीज है, वही सबसे अच्छा जगह है, वही सबसे अच्छा गति है जहाँ पे सत्य है। ठीक है, तो कहेंगे प्रस्तुत श्लोक में, देखिए इसका अर्थ हम हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है, आपका बुक में नहीं है लेकिन समझने में आप लोग को आसान हो इसलिए इसका अर्थ हिंदी में लिखे हैं अभी। प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ के कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें जीवन की इच्छा, जीवन की इच्छा देखिए यहाँ पर बताया गया है, किसकी हयात का इच्छा, किसका? ऋषि मुनि की इच्छा। ठीक है, क्योंकि देखिए गरीब लोग सोना नहीं खरीदता है, गरीब लोग लोहा खरीदता है। ठीक है, उसी ये यहाँ पे ये जो सत्य का इच्छा सब नहीं कर सकता, यहाँ पे बड़े जो धैर्यवान होते हैं, वीरवान होते हैं, हाँ, और वह साधु संत जो होते हैं वही सत्य का इच्छा करते हैं, क्योंकि ये महंगा चीज है, ये सब नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है, तो ऋषि मुनि करते हैं। ठीक है, जो करते हैं सत्य का इच्छा वो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, वो समाज में बड़े लोग होते हैं। तो यहाँ पे ये मुंडकोपनिषद लिया गया है, इसमें जीवन की इच्छा, इच्छा मतलब क्या? सत्य पर चलना, यही इच्छा होता है हम लोग का, जीवन यही होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ करके माया में पड़ जाते हैं ना, पाठ में ही कहा गया था ना, माया में पड़ जाते हैं। जीवन का इच्छा था हम लोग को सत्य पे चलने पे, यहाँ पर हम लोग झूठ बोलते हैं बिना मतलब। आश्चर्य तो हमको तब होता है कि लोग सब ना बिना मतलबों के, जिससे फायदा नहीं वो हो पर 15-20 को झूठ बोल देता है लोग दिन भर में। अभी के डेट में समझ रहे हैं ना, अभी आप जो इस बीच का इंसान का कहना है क्या, अभी का इंसान का नेचर बदल गया। पहले का इंसान, अभी अब कुत्ता भी सुसाइड कर रहा है इस बीच में, पता है क्यों? क्योंकि वो इसलिए सुसाइड कर रहा है कि अब मनुष्य उससे अच्छा तलवा चाटने लगा है। गिरगिट सब नदी में कूद कूद के मर रही है क्योंकि रंग उससे अच्छा इंसान बदल रहा है। सांप भी अब नहीं डसता है किसी को, शर्म का लग रहा है सांप, क्योंकि मनुष्य उससे अच्छा डसने जान गया। अब ये मनुष्य ऐसा हो गया था। लेकिन मनुष्य का परम इच्छा क्या था? देखिए, जब मनुष्य माता के गर्भ में रहता है ना, उस समय खलबलाता है, वो गर्मी लगता है पूरा, जब 9 महीना पूरा तो वो पूरा ओल बोल करता है, बाहर निकलना चाहता है। लेकिन वो निकलता है तब भगवान से वादा करता है, भगवान मैं आपसे वादा करता हूँ, हे खुदा मैं आपसे कसम खाता हूँ मैं कि हमको बाहर निकालिए इससे, मैं अच्छा कर्म करूँगा। है, मुट्ठी बांध के वादा करके आता है। बच्चा पैदा देगा मुट्ठी बांध के पैदा है, कुछ करेंगे संसार में, सत्य करके बहुत का भला करके आएंगे, इस संसार में आता है देगा। वाह क्या रंगीन रंगीन संसार है, वाह ये खाना वो भोजन है कि नहीं। बचपन में खेलने में, फिर जवानी में लड़की सबके पीछे इधर उधर है, सक्सेस के पीछे, अपना संपत्ति को बढ़ाने के चलते में, भाइयों की संपत्ति हड़पने में के चक्कर में, ये सब में लग जाता है। तब जब बुढ़ारी आ जाता है तब वादा याद आता है, हे बच्चा गर्भ में तो वादा किए थे भगवान से, तब कदा आप करेंगे भजन। अब ज़्यादा भजन करने का था, आप राम राम कहिए तो योम योम, बुढ़ारी में भजन भी नहीं। और इस तरह से तब वो क्या होता है, भगवान के पास जब मर ले जाता देखिएगा हाथ पसार के जाता है इस तरह से। तब ऐसे इंसान को क्या करता है भगवान, जमराज आता है और उसको जंजीर में बांधता है, खिसिया कर ले जाता है उसको। जो अच्छा काम करता है उसको, इसके लिए ना यमराज नहीं आता, उसके लिए शिव का दूत आता है, पालकी लेकर आता है पूरा, उसको बैठा कर गाजा बजा के साथ ले जाता है। जबराज उसके पास आता ही नहीं है। तो ये जो वादा करके आए वो करते ही नहीं, अंतिम बुढ़ारी में याद आता है अचानक जा। उस समय तो रामो राम नहीं होता है, नवाजों ने पढ़ल होता बढ़िया से उस समय। उस समय क्या होगा, तब खलिया हाथ जाएगा, तब ले जाएगा यमराज। लिखा हुआ हम लोग का गरुड़ पुराण में कि मरने के बाद किसका क्या होता है। तब कहता है किसी को तेल में फ्राई करता है, किसी को आरी से 2 पीस करता है, जो पशु और पर ज़्यादा लोड देकर ढोता करता है उसका दोनों हाथ काट देता है, मुंह में लगाम देकर उस पर यमराज बैठ जाता है, कहता है बैलगाड़ी से खींचो। तो ये सब कहानी होता है। ठीक है, हम लोग जो इच्छा है, जो कह के आए थे वो करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो कहा भी गया ना, तो इसलिए कर्म बढ़िया गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधत जाए जंजीर। तो एक सिंहासन चढ़ के जा रहा है, एक जंजीर से बांधा क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जो वादा करके आया था, वादा खिलाफी जो करा है वो जंजीर में जा रहा है बांध करके। जो वादा को निभाया है उसको नहीं, अपने किया जो कहा, चलिए हाँ इज्जत के साथ उसको ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वही बताया गया है कि इच्छा तथा जीवन की इच्छा तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य में जीती है, सत्य नान्यतम, असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। सत्य से देवलोक यानी मोक्ष, देवलोक यानी
मोक्ष। यहाँ पे देखिए मोक्ष और स्वर्ग में थोड़ा सा अंतर हम आप लोगों को बताते हैं। स्वर्ग क्या है और देखिए कहा गया स्वर्ग। बहुत सारे लोग अभी देखिए, और देखिए स्वर्ग जो है ना एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा डर है लोगों के मन में बैठाया गया। इस स्वर्ग के चलते जितना भी आप लोग सत्संग भजन में जाते हैं ना, पूजा पाठ में, उसमें 80% आदमी स्वर्ग के बुकिंग के लिए जाता है, टिकट कटाने के लिए। भगवान को पाने, भक्ति करने कोई नहीं जाता है। हाँ, सबको स्वर्ग का चक्कर है, 56 को हूर के बारे में वो सब सोच रहा है, इसलिए वो जाता है पूजा में 80% लोग हैं। और वहां पे जाके वो पूजा करता है। स्वर्ग में भी देखिए कल्याण नहीं। हम लोग इस धरती पे स्वर्ग पाने के लिए नहीं आए हैं। ये मूर्ख लोग सबसे ऊंचा दुनिया में स्वर्ग को ही समझता है, जन्नत को ही समझता है। लेकिन स्वर्ग में भी देखिए कहा है कि स्वर्ग में अपना हिसाब से मौसम बदलता है, पूरा हर जगह पंखा लगा है, परी सब रहती है। हम लोग में भी कहा गया है, हिंदू धर्म में भी परी के बारे में चर्चा है और मुस्लिम में भी हूर के बारे में चर्चा है। वो सब देखिए वासना कहता है कि हम लोग साधु संत से पूछे, वासना गलत चीज है। लेकिन मरने के बाद तो स्वर्ग में वो कोई हिंदू परी को ढूंढ रहा है और मुस्लिम हूर को खोज रहा है। वासना तो वहां स्वर्ग में भी जिंदा है, स्वर्ग में भी जीवन है। स्वर्ग में भी कहता है वहां अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो खाना तो शरीर खाता है ना, आत्मा तो नहीं खाता है। हाँ, तो वो स्वर्ग में जीवन है, और जीवन जहां भी है वहां दुख है। जीवन जहां है वहां दुख है। बिना दुख के जीवन होगा ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया में जब से पहले लोग, जैसे सबसे पहले आया था ना, तो सबसे पहले क्या किया था? रोया था। तो दुनिया में जिस दिन जीवन में आया उस दिन से ही रोना शुरू क्यों किया? क्योंकि दुनिया में आया तो सबसे पहला लक्षण उसने दिखाया कि रोया। रोना का मतलब दुख है। इस दुनिया में सबसे पहले आया तो दुख है। ये जीवन का शुरुआत ही रोने से हुआ है। तो ये जीवन, और जहां भी जीवन है वहां सब जगह दुख है। और कहा जाता है कि स्वर्गों में मिठाई खाता है सब, तो वहां तो जीवन है। जीवन है तो स्वर्गों में दुख है। स्वर्ग भी ठीक नहीं है तब। तो स्वर्ग से भी बड़ा होता है क्या? मोक्ष। और किसी संत के वाणी से मैं सुन रहा था कहीं पे कि जो सच्चा संत होते हैं, सच्चा संत स्वर्ग पे करे खखार, वह स्वर्ग पे थूकता है। स्वर्ग तुच्छ चीज है उसके लिए। स्वर्ग में तो जीवन है, स्वर्ग के लिए थोड़े जीवन में मोक्ष के लिए आए थे। अब कहिएगा आप तो मोक्ष स्वर्ग से बड़ा, इसलिए मोक्ष को हम ऊपर लिखेंगे। मोक्ष देखिए, हम मोक्ष को क्या रखेंगे? स्वर्ग से ऊपर रखेंगे। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है कि हम लोग आत्मा, इस आत्मा से हम लोग इस परमात्मा से थोड़ा सा आत्मा हमारे अंदर आया था, हम परमात्मा का ये अंश हैं। और फिर ऐसा कर्म करें कि ये हमारा आत्मा परमात्मा से आया था, फिर उसी में क्या हो, ये जा करके मिल जाएगा तो हम फिर खुद परमात्मा न हो जाएंगे। बोलिए, स्वर्ग का मालिक कौन? भगवान, परमात्मा। और स्वर्ग में आप क्या रहते हैं? स्वर्ग का मालिक भगवान है, भगवान के अंदर है वहां पे। अगर आप मोक्ष पाते हैं तो आप खुद भगवान बन जाते हैं, क्योंकि आप परमात्मा से आए थे और आत्मा, आपका आत्मा फिर कहाँ चला गया? परमात्मा में चला गया। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो आप तो फिर भगवान हो गए ना। तो भगवान होंगे हम कि स्वर्ग जाएंगे हम? अगर आपको खुद भगवान होना है कि स्वर्ग जाना है, को आपको खुद डिसाइड करने के लिए दिया जाए, आप क्या डिसाइड कीजिएगा? आप लोग को भगवान हो जाना ठीक है, क्योंकि स्वर्ग का मालिक भी भगवान है। तो हम स्वर्ग क्यों जाए, जन्नत क्यों जाए? हम भगवान क्यों ना हो जाए? अर्थात ये आत्मा जहाँ से आया था परमात्मा मिल गए, तो हम भी क्या हो गए? भगवान ना हो गए। तो वो करना चाहिए हमको। मोक्ष के लिए आए थे, ठीक है। वो मोक्ष हम लोग को प्राप्त करना है। हाँ, तो वही ये सत्य का, अर्थात मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ये सत्य से मिलेगा। सत्य से देवलोक का मोक्ष का मार्ग खुलता है। यहीं से कहाँ मोक्ष का रास्ता खुलता है? इस सत्य से, ठीक है। सत्य की कामना हमेशा संतों को होती है, और सत्य का कामना हमेशा इच्छा, कामना मतलब इच्छा। सत्य का इच्छा कौन करता है? हमेशा संत लोग कहता है कि हे भगवान, हम हमेशा सत्य बोले, हमसे कभी भी गलती से असत्य न बोला है, ठीक है। तो सत्य का कामना हमेशा क्या होती है? उसी से बोलेगा ना, ये ना कम दृश्य है काम, ऋषियों की इच्छा होती है, आपका इच्छा होती है हमेशा कि हम सत्य करें। यही कामना होता है, यही भगवान से उसका दुआ होता है कि हम कभी भी गलती से असत्य न करें। आप लोग देखे ना महाभारत में कर्ण ने क्या किया? दान में मांगा था क्या? पता था कि दुश्मन है, इंद्र दुश्मन तरफ से आया, लेकिन उसने दे दिया, क्योंकि सत्य के पथ को नहीं छोड़ा उसने। बस आज देखिए कर्ण आज महान हो गया इतिहास में। तो वही सब है, क्योंकि सत्य की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि सत्य ही जीवन का परम लक्ष्य। सत्य हमारे जीवन का क्या है? परम लक्ष्य है सर। डॉक्टर इंजीनियर बनना बाद का बात है, ये तो है कि नहीं है? ये हो गया आपको। तीसरा जो आपका श्लोक था किस उपनिषद से था? मुंडकोपनिषद से। और मैंने बताया कि चौथा भी श्लोक जो वो कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे विद्वान लोग किसको कहते हैं? जो सत्य को समझ जाते हैं, आत्मा के रहस्य को समझ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इस दुनिया में सबसे बड़ा वरदान अगर कुछ है तो वो आत्मा के रहस्य को समझना। और ठीक है। और बालक नचिकेता के बारे में आपको कहानी पता है?
कि वह एक बार जिंदा, उसका नचिकेता का पिताजी एक बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उसमें सब कुछ दान में देना होता है, अपना कीमती कीमती चीज, और वह यज्ञ कराने के बाद उसको मन में आ जाता है छल, वह क्या करता है बूढ़ा बूढ़ा गाय देने लगता है साधु महात्मा को। नचिकेता को रहा नहीं, अकेले बेटा था बाप का, बोला पिताजी आप तो बूढ़ा बूढ़ा गाय दे रहे हैं, आप अच्छा वस्तु बोले थे देंगे इस यज्ञ में, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, आप सबसे, आपका सबसे प्यारा हम है, आप हम किसको दे रहे हैं? हम आप जो है हमको किसको दान में दे रहे हैं? उसका पप्पा को गुस्सा आ गया, कहा जाओ तुमको हम मृत्यु को दे देते हैं, यमराज को देते हैं। कहना देरी, ये पिता से आज्ञा लेकर के यमराज के पास चला गया। यमराज के पास गया, 3 दिन तक यमराज नहीं आया। 3 दिन के बाद कहीं से भूखले प्यासले वो बैठा था वहाँ पे। 3 दिन के बाद जब आया देखा बालक को, पूछा यहाँ आ गए, बताया ऐसा कहानी, हम पिता के बात को हम लोग क्या टालने आए हैं, टालने नहीं, पिता के बात को मान करके हम आए हैं यहाँ पे, क्योंकि वह यज्ञ उसका सफल तभी होगा जब हम आए, क्योंकि उसका सबसे प्यारा वस्तु दान करना था, और आपको, हाँ आपके लिए हमको भेजा है, ठीक है, आपको दान में दिया है, हम आपके दान में आए हैं, तो इसलिए तो हाँ, तो बहुत खुश हुआ वो कि ऐसा है, पिता का ऐसा भक्त है, तो बोलो क्या मांगते हो? अपना मन से जो सवाल जो मांगो वचन दे दिया। और वो कहा कि हमको आत्मा का रहस्य समझाए। कहा क्या मांगा है तुम? इस तो बड़ा बड़ा देवी देवता को आत्मा का रहस्य पता नहीं। कहा हमको तो यही कहा तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो दुनिया का। कहा नहीं, हमको आत्मा का ही रहस्य जानना है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और संसार में लोग आत्मा के रहस्य को क्या जानेगा? यहाँ पर तो लोग लगल है दूसरे चीज में, है कि नहीं है सर? समझ रहा है ना? यहाँ पे ज़्यादातर लगल है लोग पड़ोसी के यहाँ चीज कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आ रहा है, इस सब को जानने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। आया था हालांकि आत्मा के रहस्य को जानना चाहिए, लेकिन कहा भी गया ये सब संत सब कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि कहा गया है ना, जिसका लीवर कमजोर है ना, वो ज्यादा बढ़िया खाना नहीं खा सकता। वो रसगुल्ला ज्यादा टेस्टी चीज खाएगा तो उसका पेट झड़ जाता है ना। तो ये सब जो सत्य को जानना थोड़ा सा हार्ड है, अच्छा बात है, ये सब के बस का है नहीं, मूर्खों के समझ में आएगा नहीं, ये विद्वान का बात है, इसीलिए सत्य का कामना सब कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सत्य को जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। और विद्वान सब हो नहीं सकता है, विद्वान कम होता है, आम लोग ज्यादा है। तो विद्वान लोग कैसा होता है, इसमें देखिए ये मुंडकों में विद्वान के बारे में बताया गया है। अगर आप विद्वान है, कोई विद्वान है, तो विद्वान के बारे में यहाँ बताया गया है। कहा गया है विद्वान किसे कहते हैं? देखिए, कहता यथा, जैसे, यथा मतलब जैसे, नद्य, नदी, अस्यन्दमाना अर्थात बहते हुए, प्रवाहित होते हुए, यथा नद अस्यन्दमाना जैसे नदी प्रवाहित होते हुए, समुद्र में अस्तम आकर के गच्छन्ति, आकर के गच में आकर के मिल जाता है। यथा नद, जैसे नदी असंदमाना बहते हुए समुद्रों में अस्तम गच्छन्ति आकर के मिल जाती है ना। और कैसे मिल जाती है? नाम रूपे विहाय, नाम को और रूप को विहाय मतलब छोड़ करके मिल जाती है। इधर से आ रहा है गंगा का पानी, इधर से आ रहा है यमुना का, मान लो इधर से आ रहा है सरस्वती का, ये मान लीजिए बीच में समुंदर है, मान लीजिए यमुना का पानी हरा, यहाँ का पानी, इसका पानी में मटियार रंग का गंगा का, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद क्या पता चलेगा कि कौन हरा पानी है, कौन गंगा का पानी है, कौन यमुना का पानी है? तो देखने से पता चल जाएगा क्या? वहां सब एक हो जाता है। भले सभी कोई पानी अलग अलग हो, अलग रंग का हो, अलग अलग नदी का हो, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग क्षेत्र से आया हो, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद सब अपने नाम को, रूप को, अब गंगा क्या समुद्र में मिलने के बाद गंगा रहती है? वह समुद्र हो जाती है। सरस्वती नदी अगर समुद्र में मिल जाएगा, सरस्वती नदी रहती है, वह समुद्र हो जाती है। अर्थात वो अपने नाम को छोड़ देता है। तो विद्वान लोग का भी लक्षण देखिए क्या होता है। यथा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़ करके नदियां जिस तरह से कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तथा ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद, विद्वान भी नाम रूपाद है, नाम और रूप को विमुक्ता मतलब छोड़ करके, परम पुरुष पुमैति दिव्यम, उसी तरह तथा विद्वान, उस तरह विद्वान जो नाम रूपाद विमुक्ता, नाम रूप से विमुक्त होकर अर्थात छोड़ करके, परम पुरुष पुमैति दिव्यम, पुरुष पुमैति दिव्यम अर्थात जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसमें क्या करते हैं? मिल जाते हैं। जिस तरह से नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से विद्वान लोग भी क्या करते हैं? अपने नाम रूप को छोड़कर जो परात्परम, जो परमात्मा है, पुरुष पुमैति है अर्थात सभी पुरुषों का मालिक है, सभी का जो मालिक है, सृष्टि का जो मालिक है, उसी दिव्य में वह भी क्या होता है? विलीन हो जाता है। अर्थात भगवान में वह भगवान हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। वह विद्वान, वह नदी, सब आके समुद्र, वह आत्मा, वह विद्वान, सब आकर के परमात्मा में सब परमात्मा हो जाता है। विद्वान का लक्षण है, ठीक है। लेकिन
तो देखिए सच्चा विद्वान किसे कहा गया है? सच्चा विद्वान हम लोग उसको कहते हैं जो अपने नाम रूप को छोड़ के, समुद्र की तरह अपने नाम और रूप को छोड़ करके क्या हो जाए, नाम और रूप को छोड़ करके क्या हो जाए, परमात्मा में मिल जाए। लेकिन आजकल हम आप लोग देखिएगा गाँव में लोग सब ये ब्रांड है, हम ये जाति हैं, तुम वो जाति हो, उच्छृंखल का लक्षण दिखाता है। ये सब हुआ लुच्चागिरी करना। क्योंकि विद्वान लोग क्या करता है, अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है, तब उसको विद्वान कहा जाता है। ओरिजिनल लोग वो है। लेकिन हमारे गांव में ये जाति, वो बाटी, वो ब्रांड, ये श्रांड, ये सब क्या है? ये सब मूर्खों का लक्षण है। विद्वान का लक्षण देखिए क्या है, वो नदी की तरह समुद्र में मिल जाता है, अपने नाम रूप जाति कुल खानदान सबको क्या करता है, भूल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कहा गया है प्रस्तुत श्लोक मंगल पाठ के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप कुल मतलब खानदान और जाति को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा में मिल जाते हैं। अब परमात्मा मिल जाते हैं, आत्मा अब क्या हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। आत्मा क्या हो जाता है, अब वह आत्मा खुद अब परमात्मा हो जाता है। पहले भगवान भगवान करते थे और अब खुद हम भगवान हो जाते हैं। भगवान को किस चीज का है कि नहीं, डर। तो ये हो जाता है। यही था चौथा श्लोक का मतलब। चलिए अब आपके पास के मंगलम पाठ में कितने श्लोक, चलिए अब अंतिम श्लोक के ओर हम लोग क्या करते हैं, आते हैं। और इसमें देखिए कहा गया है, ये जो है वेद के बारे में। यहाँ इस पांचवा जो श्लोक है, सबसे पहले ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। ठीक है, इसमें वेद के बारे में बताया गया है। क्योंकि उस समय बताया प्राचीन काल में वेदों का ज्यादा क्या था, महिमा था। वेद ही होता था, आज की तरह सब्जेक्ट नहीं होता करता था पढ़ाई के लिए अलग अलग। वेद से ही ये सब सब्जेक्ट बने हैं। तो वेद का महान था। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। वेद को जानने वाले पुरुष महान है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात। आदित्य वर्ण किसको कहा गया, सूर्य को। सूर्य को आदित्य कहा गया है, रवि दिनकर प्रभाकर कहा गया, पता है क्या? हाँ, आदित्य वर्ण मतलब सूर्य, तमसा मतलब अंधकार, तम स्याही किसका है, अंधकार का पर्यायवाची है। आदित्य वर्ण था सूर्य, जिस तरह से तमसा अंधकार को प्रस्तात अंधकार को हरा देता है। क्या कभी सूर्य हरा है? अंधकार कितना बड़ा है, जब सूर्य उगता है तो अंधकार के सीना को क्या करता है, फाड़ देता है। तो उसी तरह कह रहा है, सूर्य जिस तरह से तमसा मतलब अंधकार को प्रस्तात है, परास्त कर देता है, हरा देता है, त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसी तरह से जो लोग वेदों को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वह क्या करते हैं, विदित्वा मतलब जानते हैं, विदित होता है, जानते हैं आत्मा को, मृत्युमेति वो मृत्यु को हरा देते हैं। वो मृत्यु उससे नहीं जीत पाता है। ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया नश्वर है, ये मरने वाला है। शौक यही, अरमान यही, कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। कमाल का बात है। जब दुनिया मरने वाली तो अमर कैसे हो जाओगे? क्या हो सकता है, संभव है जी? हो सकता है अपने काम के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह कैसे अमर रहे सर? रूप के बल पे, धन के बल पे। आज मुकेश अंबानी मर जाएंगे, क्या अमर हो जाएंगे? नहीं, उसने क्योंकि वह कर्म क्या कर रहे हैं अपने हैं। तो कर्म हमको मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए कर्म किया महात्मा गांधी ने, उसके लिए लड़ा, अपने प्राण को अपना प्राण नहीं समझा। तो उसी तरह से मरने वाले दुनिया में हम भी अमर हो सकते हैं। यह आश्चर्य का बात ना हो गया? मरने की दुनिया में हम नहीं मरेंगे, मृत्यु से कोई डर ही नहीं होगा। उसको कैसे डरने का कि दो लोगों के लिए जियो ना, तुम कभी मरोगे ही नहीं, दूसरे के दिल में जिंदा रहो। तुम अगर चाहते हो कि हम कभी नहीं मरे तो इसके लिए क्या करो, दूसरे के दिल में जिंदा रहो। दूसरे के दिल में कब जिंदा रहोगे? कुछ अच्छा करोगे तब, कि नहीं कुछ बुरा करोगे तब? कुछ अच्छा करो ताकि मरने के बाद भी लोग के दिलों में तुम जिंदा रहोगे। तो तुम मरे कब? तो इस दुनिया में, मरने वाले दुनिया में जिंदा रह सकते हो तुम, वह तुम्हारा कर्म है जो तुमको मरने के बाद भी तुमको क्या करेगा। और कहा गया है, देखिएगा कि ये जिंदगी जो हमारा 3 चैप्टर है। ये जिंदगी जो का किताब है वो कितना चैप्टर है? पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर भगवान ने लिख दिया है। पहला चैप्टर का नाम है जन्म, ये सब का होता है कि नहीं? दूसरा चैप्टर है मृत्यु, जो जन्म लिया है वह मरेगा जरूर। और दुनिया में वो मेरा बेटा है, वो मेरा जमीन है, वो मेरा पैसा है, हम मनुष्य हैं, ये सब बात गलत भी हो सकता है। लेकिन दुनिया का जो अकाट्य सत्य है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब मरेगा। सब कुछ गलत हो सकता है गलत आप नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपको सर्विस नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आप कलेक्टर भी बन सकते हैं, हो सकता है कि आपका शादी नहीं होगा, उससे पहले भी आप संसार से चले जाएं।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक चीज ऐसा है, मृत्यु जो होगा सबको, ये दुनिया का परम सत्य यही है। लेकिन लोग इसी को देखिए, लोग सबको इसी से, लोग ऐसे जीता है ना, लगता है कि वो अभी मरबे नहीं करेगा। सबसे बड़ा सत्य जो है उससे लोग मुंह चुराता है। लोग ऐसे इस तरह से जीवन में सब कुछ हड़पने में, धन दौलत के मुँह माया में इस तरह से पड़ा है, इस तरह से एक धन के लिए मार काट, बुढ़ारी में देखे हम लोग मार काट कर लेता है। अभी लगता है जैसे वो मरबे नहीं करेगा, जो सबसे बड़ा सत्य है दुनिया में उसको भी झुठलाने के प्रयास में लगा हुआ है। तो देखिए, दुनिया का जो दो सत्य है, जिसका जन्म, पहला तो जन्म और दूसरा मृत्यु। जिसका जन्म हो गया है उसका डिफिनिट ये चीज़ फिक्स हो गया है, वो मरेगा। कब मरेगा ये चीज़ हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये चीज़ सबको मालूम है कि वो हम मरेगा ही। तो ये जन्म और मरण, ये जीवन का किताब का जो 3 पन्ना है, उसमें से पहला और दूसरा भगवान ने लिखा है। और ये जो तीसरा बीच का जो पन्ना है, दूसरा पन्ना कर्म का, ये पन्ना इंसान को कहा है खुद लिखो तुम। अच्छा करोगे तो मरने के बाद सबके आंखों से तुम मरोगे, तो उस समय सभी रो रहे होंगे। ठीक है, आहा बेचारा बड़ा अच्छा था, बहुत भला किया था समाज के लिए, रो रहे होंगे, तुम्हारा नाम का चर्चा हो रहा होगा हैं। और भगवान सुनेंगे ना, यमराज आते हैं उस समय लेने, तो सुनते हैं तुम्हारे बारे में कि ऐसा, सब लोग बोलता है हाँ बेचारा, तो उस समय उसका उसी हिसाब से वहाँ सजा दिया था। नहीं, लोग इसका भला बड़ाई कर रहा था, पूरी कुछ करके आया, इसको अच्छा जगह भेजिए। ठीक है, वहीं पर जब मर गया, साला भले मर गया, बहुत कुछ दुख, सबका ही जमीन हड़पता था, सबको ऐसे दुख देता था ऐसा। तो यमराज अच्छा वहीं से आइडिया लेके जाता है, क्योंकि वहाँ देखो यमराज को टेलीफोन तो लगे नहीं ना, टीवी को सीसीटीवी कैमरा तो नहीं ना लगाया है। तो समझ में, देखिए सीसीटीवी कैमरा से हमको याद आया, देखिए आज के ज़माना में लोग विज्ञान से उतना डरते हैं जितना भगवान से नहीं डरते हैं, और इस बात का हमको दुख है। इंसान को भगवान से डरना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि भगवान से नहीं, लोग विज्ञान से डर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ लिखा होता है कहीं आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वहाँ सब देखिए पूरा सचेत हो जाता है, साफ खुला अलर्ट हो जाता है। जबकि मनुष्य को पता है कि भगवान का नजर पूरे संसार पे, वहाँ पे वो गलती कैसे कर रहा है। इस पूरे संसार पे भगवान का सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ पे वो किसी को मर्डर कर रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, लेकिन एक जगह एक मशीन जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, वहाँ लोग अलर्ट हो जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह इंसान भगवान से नहीं डर रहा है, विज्ञान से डर रहा है। तो ये क्या है, ये खुशी का बात नहीं है, ये दुख का बात है, ये हमारे मानवता का पतन हो रहा है। ठीक है, ये सोचने का एक बात है, एक मुद्दा है, इसको सोचना चाहिए। तो समझ में आ रहा है ना इसको। तो इस तीसरा, ये जो बीच का पन्ना है, इसको हम ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, ऐसा जिए कि मरते समय भी लगे हाँ जिए हैं, मरते समय सब रो रहा हो आप हंसें, ऐसा कुछ लाइफ जिए। और ये जिंदगी तब हो सकता है जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे, तब अपने लिए। सच्चा मनुष्य किसे कहा गया है? सच्चा मनुष्य का परिभाषा क्या है? सच्चा मनुष्य वो नहीं जो अपने लिए जीते हैं सिर्फ, कहा है मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आपे आप चरे। मनुष्य तो वो है जो दूसरों के लिए मरता है, ये तो पशु का आदत है जो अपने अपने चरता है। अब देखिए, कहीं गाय चरने जाएगा, अगर किधरों ज्यादा घास है तो वह गाय दूसरे गाय को नहीं करेगा चलो इधर अच्छा घास, वो खुद चरेगा। तो जो मनुष्य खुद अपने लिए कर रहा है वो पशु से कौन सा कम है? ठीक है, तो ये तीसरा पन्ना इस तरह से हमको भरना है, इस तरह से भरना है जैसे बुद्ध ने भरा, महावीर ने भरा, विवेकानंद ने भरा, उस तरह से हमको भरना है। फिर हम अमर, आज देखिए अमर क्या, बहुत सारे लोग इस दुनिया में जन्म लिए और मर गए, उसका नाम हम नहीं जानते हैं। बुद्ध महावीर को क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने तीसरा पन्ना बड़ा ही कमाल और बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही कर्मनिष्ठा के साथ लिखा। तो ये पन्ना हमको क्या करना है, बड़ा अच्छा से लिखना है। और कहा है नान्य पंथा विदते अन्याय। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? नान्य पंथा विदते अन्याय, इसका मतलब हुआ नान्य मतलब न्याय, न्याय का फैसला, न्याय का पंथा मतलब रास्ता, विदते अन्याय, अन्याय से अच्छा होता है। न्याय का फैसला जो है वो अन्याय से हमेशा क्या होता है, इसलिए अन्याय के रास्ते पे कभी भी क्या करना हम लोगों को नहीं जाना। न्याय पंथा विद्यते अन्याय है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो न्याय का पथ सत्य, न्याय का मतलब सत्य का मार्ग जो होता है, अन्याय मतलब असत्य से अच्छा होता है। इसलिए हम लोग को न्याय के पास रास्ते पे ही हमेशा क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। यही हमको श्वेताश्वतर का यह मंत्र बताता है। चलिए पढ़ते हैं इसका हिंदी में अर्थ क्या लिखा है। तो कहता है कि प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ के श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। वेद, उसमें कहा गया है कि वेद को जानने वाले पुरुष क्या होते हैं, महान होते। वेदा मेतम पुरुषम महानतम। और आगे का आदित्य वर्णम तम से प्रसाद, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, आदित्य वर्ण सूर्य तम से अंधकार को प्रसाद नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग विदिति मृत्यु, उसी प्रकार के विदित्वाति विद्वान लोग जो है मृत्यु को परास्त हरा देता है। विद्वान लोग मरता ही नहीं है कभी। क्या एडिसन मरा है?
रॉबर्ट हुक क्या मरा है? महात्मा गांधी क्या मरा है? सुमित्रानंदन पंत मर गए हैं क्या? फणीश्वरनाथ रेणु मरे हैं क्या? वीर कुंवर सिंह मरे हैं क्या? वो और जिंदा हो गए हैं, सभी के दिलों में राज कर रहे हैं। अरे किसी देश के, किसी के जमीन पे, किसी के राज पे शासन किया तो राज किया तो क्या किया? राज तो उसे कहते हैं, किसी के दिल पे राज करो उसको कहता है ओरिजिनल राज करना। ठीक है, दिल पे राज कर रहे हैं ये सब लोग, और आप भी अच्छे काम कीजिएगा तो लोगों के दिलों पे राज कीजिएगा। छोड़िए कोई किसी के देश पर राज करे, किसी के सत्ता पर राज करे, कोई करने दीजिए, आप लोगों के दिल पे राज कीजिए, ऐसा कुछ काम कीजिए। चलिए, अर्थात मरणशील कहने का मतलब मरणशील दुनिया, ये दुनिया मरणशील है, यहाँ पे सब क्या होगा, एक ना एक दिन मरेगा। मरणशील दुनिया में अमर हो जाते हैं सत्य का मार्ग, इसका मतलब न्याय पंथा विद्यते न्याय, सत्य का मार्ग जो होता है, पंथा मतलब मार्ग, हमेशा असत्य से क्या होता है, अच्छा होता है। यानी सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है कभी भी, सत्य हारेगा नहीं कभी भी, सत्य परेशान होगा। सच्चा लोग का थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, जीतेगा वही लेट सेट जीत उसी का होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें देखिए, और अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसका जो भी क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको, वो मैं क्या करूंगा बताऊंगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, पहला श्लोक कहाँ से लिया गया था, यहाँ से, इसको फिर मैं वहाँ पे फिर से अलग से बताने का प्रयास किया। पहला श्लोक स्पाशोपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा मुंडक से, चौथा भी, और पांचवा श्वेताश्वेतर से। 2-4 बार बोलिए मेरे साथ, पहला बोलिए, पहला स्पाशोपनिषद से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा श्वेताश्वेतर से लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये आपको समझ में आएगा। इसका अर्थ आपको किस तरह का लगा क्लास, कमेंट करिए, बताइए। और अगर अच्छा लगता हो, अगर आप भी मनुष्य हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि दूसरा का भी भला हो। अगर आपको भला हुआ हो ये वीडियो से, तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसका भी भला होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा फल मिल जाएगा अच्छा। ठीक है, चलिए, अगर चाहते हैं कि इस तरह से हम पूरा संस्कृत और सभी विषयों का अगर आपको मतलब वीडियो बनाए, पढ़ाए, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना राय लिखिए, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। बुरा लगा तो बुरा लिखिए, हाँ, जो लगा वो लिखिए। ठीक है, हम आपके जो कमेंट है उसका इंतजार में हम रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।